हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए पीआईबी में न्यूज़ में है स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव्स हमारे देश में क्या है। तो देखो हाईएस्ट अगर बात करें कोऑपरेटिव्स का तो वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य में कितनी क्या संख्या है कोऑपरेटिव्स की, तो वो देख लेना। मैं टेलीग्राम पे एक कटआउट एज ए पीडीएफ के तौर पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से अपने राज्य की देख लेना, पूछे जाने की संभावना हो जाती है। ठीक है, सेक्टर वाइज अगर बात करें तो देखिए हाईएस्ट नंबर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। ठीक है गाइज, पीआईबी जो है ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट है। दिन भर जो भी भारत सरकार काम करती है यहाँ पे मेंशन बिल्कुल प्रेस रिलीज के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्च ऑफ त्रिपुट। ठीक है, ये हमारी आईएनएस है, इसको जल्दी ही बिल्कुल मतलब हमारी नेवी को ये मिल जाएगा। इसको कौन बना रहा है, ये कंपनी का नाम जरूर आपको ध्यान में रखना है, और ये बिल्कुल इंडिजिनियसली है या नहीं ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे जियो पारसी स्कीम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था 2013-14 में। इसका मेनली काम था जो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है जो पारसी की पॉपुलेशन हमारे देश में, उसको ठीक करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशन कर्मयोगी के बारे में। देखो मिशन कर्मयोगी के बारे में गाइज बात करें तो ये बिल्कुल अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंडर में। इसका मेनली मतलब ये एक नेशनल प्रोग्राम है। मेनली इसका काम है सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अपग्रेड करना उनके स्किल को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे हैं उनका। ठीक है, और हमारे जो मंत्री साहब हैं तोमर साहब, उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कोई भी सिविल सर्वेंट स्पॉन्सर्ड नहीं किया गया है लास्ट 2 साल में। किस चीज़ के लिए? बाहर स्टडी करने के लिए या फिर ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी के लिए। ठीक है, या पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी करने के लिए लास्ट 2 साल में उन किसी को नहीं स्पॉन्सर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। हरियाणा के गुरुग्राम में ये बिल्कुल है, और वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। याद रखना, ये पीआईबी की ही न्यूज़ चल रही है। ठीक है, तो टोपियो, ठीक है, टोपियो का क्या है, ये टोपियो का प्लांट है भैया, जिसको कसावा के नाम से जाना जाता है। एक बार सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑप्शन में था ये, जब बायोफ्यूल्स की बात आई गई थी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं। आज पीआईबी में है ये। मैं आपको बोलता हूँ ना कि भैया पीआईबी से डायरेक्ट, चाहे आपका यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या आपका एसएससी का कोई हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, या बैंक में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पीआईबी से देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि पिछले 4 साल से यही सब देखते आ रहे हैं और पढ़ा रहा हूँ मैं खुद। ठीक है, टेंशन मत लो ऑथेंटिसिटी की, भैया क्या कुछ कंटेंट ये सब। ठीक है, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि आपका करंट अफेयर एसएससी के लिए काम करेगा। जी बिल्कुल रहेगा, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है? आपको पढ़ना है जैसे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये है। ब्रेन डे कब मनाया जाता है, इकोनॉमिक्स की रिसेंट डेथ हो जाती है, ये है। ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इनमें से याद रखनी है बस। ठीक है, जो एसएससी और बैंकिंग के बच्चे हैं। अब इस प्लांट के बारे में बात करें तो देखो, ये एक ट्रॉपिकल वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, और ये बिल्कुल कैन बी कल्टीवेटेड एलिवेशन अप टू 1000 मीटर तक कर की जा सकती है इसकी खेती। रेनफॉल इसको चाहिए ओवर 100 सेंटीमीटर पर एनम। मेजर प्रोडक्शन के बारे में बात करें तमिलनाडु और केरला में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इकोनॉमिस्ट हैं सीटी कुरियन, इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली, तो पता होना चाहिए कि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। ये कौन से क्या फील्ड से संबंध रखते हैं, तो ये इकोनॉमिस्ट हैं बिल्कुल। राइट टू शेल्टर जो है एक फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बन्नी ग्रासलैंड जो है आपको देखने को मिलेंगे रण ऑफ कच्छ में, गुजरात में। ठीक है, ये पेपर में बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, एसएससी बैंकिंग पीसीएस बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, गांधी सागर सेंचुरी के बारे में बात करिए, मध्य प्रदेश में है। नीता अंबानी जो है उनको री इलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है ये चीजें। ठीक है, प्लेस इन न्यूज की बात करें तो नेपाल चर्चा में है, क्योंकि नेपाल में सौरिया एयरलाइन का प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान माल की हानि हुई है। ठीक है, तो नेपाल को आप मैप में बिल्कुल यहाँ पे लोकेशन देख पाएंगे। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारत का कौन कौन सा राज्य नेपाल से उसकी सीमा टच करती है, और सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की सीमा नेपाल से टच करती है। इसी के साथ आपके सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम 1 मिनट का करंट अफेयर एसएससी और बैंकिंग के बच्चों के लिए डेली लेके आते हैं। तो बिल्कुल हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है द हिंदू पीआईबी नोट्स 1, ठीक है, लास्ट में। तो इसी के साथ मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।